जैन छोटे भैया एवं छोटी दीदी, आज जो है हम लोग गुणज यानी मल्टीपल के बारे में जानेंगे। नहीं, ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। आपको लगभग हर जगह यूज में गणित में आ जाता है, ठीक है। इसलिए इसको आराम से समझेंगे और आराम से सीखेंगे भी, ठीक है। देखिए, गुणज क्या होता है। गुणज का इंग्लिश जो होता है वो क्या होता है, मल्टीपल। क्या होता है, मल्टीपल। हिंदी में गुणज या इसको अपवर्तय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। अगर मल्टीपल बोला जाए तो भी निकाल लीजिएगा, गुणज बोला जाए तब भी निकाल लीजिएगा। अगर अपवर्तय बोला जाए तो आश्चर्य नहीं करना है। आश्चर्य कर ले सर, हमको तो सर गुणज बताए थे, अपवर्तय थोड़ा बताए थे। तो अब पता चल गया ना कि मल्टीपल, गुणज और अपवर्तय तीनों क्या होता है, एक ही होता है। क्या होता है, एक ही होता है। समझ में आ गया ना। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर कहा जाए कि दो का गुणज क्या होगा, दो का गुणज क्या होगा, दो का गुणज क्या होगा, तो दो का गुणज होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। यानी जिस संख्या का हमको गुणज कहा जाएगा निकालने के लिए, वह उससे वह संख्या क्या होना चाहिए, पूरी तरह से विभाजित हो जाना चाहिए, पहला। दूसरा कि उस संख्या से उसमें क्या होना चाहिए, गुना होना चाहिए। उस संख्या से उसमें क्या होना चाहिए, गुना होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर 2 को हम 2 से काटेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। समझ में आ गया। 4 को अगर 2 से काटेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। 2 को अगर 6 को 2 से काटेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। 8 को भी 2 से काटेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। पूरी तरह से कटने का मतलब वो गला नहीं कट जाना, शेष फल 0 आ जाना। क्या आ जाना, 10 को अगर 2 से काटेंगे, 12 को अगर 2 से काटेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। 14 को भी, 16 को भी, 18 को भी 2 से काटेंगे तो क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगा। 20 को भी, 18 को भी और 22 को भी। पहला नियम। दूसरा इसका पकड़ने का नियम, देखिए इसमें 2 से गुना है, 2 गुना 1, 4 में भी क्या है, 2 गुना 2 4, 2 गुना 3 6, 2 गुना 4 8, 2 गुना 5 10, 2 गुना 6 12, 2 गुना 7 14 और 2 गुना 8 16, 2 गुना 9 18, 2 गुना 10 20 और 2 गुना 11 22। यानी 2 से सभी संख्या में गुना है, इसीलिए वो 2 का क्या है, गुणज है। यानी गुणज को पहचानने का 2 तरीका, 2 बूंद जिंदगी की और गुणज को पहचानने का 2 तरीका। कौन कौन, पहला कि वो संख्या 2 से जिस संख्या का हम गुणज निकाल रहे हैं उस संख्या से पूरी तरह से वो नंबर क्या होना चाहिए, पूरी तरह से वो संख्या क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। फिर दूसरा क्या है कि जिस संख्या का गुणज निकाल रहे हैं उस संख्या का उसमें क्या होना चाहिए, गुना होना चाहिए। नहीं तो उस संख्या से गुना है ना, तो गुणज समझ में आया, आ गया सभी को। चलिए अब आप लोग फटाफट से जो है बताइएगा 3 का गुणज। 3 का गुणज क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 और 39। ठीक है। 4 का गुणज क्या होगा, 4 का गुणज होगा 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 और 48। 42 बबनी नहीं होगा क्योंकि 4 से नहीं कटेगा, उसमें 4 से गुना नहीं है, इसलिए जो है 42 जो है 4 का गुणज नहीं है। ठीक है। अब देखिए 5 का गुणज क्या होगा, 5 का गुणज बताइए,
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60, 65। ये सभी क्या है? 5 का गुणज है। 6 का गुणज बताइए। 6 का गुणज 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 नहीं और 72 और 78। ये सभी क्या है? 6 का गुणज है। अगर आपसे बोला जाए 7 का गुणज यानी 7 का मल्टीपल, तो आप क्या जवाब दोगे? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77 और 84। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब जो है कुछ प्रश्न लेते हैं कि कोई संख्या किसी संख्या का गुणज है कि नहीं है। चलिए देखिए, अगर हम आपसे प्रश्न पूछें 48 जो है 2 का गुणज है, तो आप कैसे पता करोगे? बिल्कुल आसान, मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आप सीधे कर दीजिए यहाँ पे भाग। क्या कर दीजिए? भाग। 2 से इसमें भाग दे दीजिए। 2 दूना 4, कट गया 8, 4 कट गया, यानी 24 गुना 2 48। यानी हाँ, यहाँ पे क्या लेके? हाँ, 48 क्या है? 2 का गुणज है। क्या है? 2 का गुणज है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछा कि सर बताइए कि 248 जो है 248 3 का गुणज है क्या? 3 का गुणज है क्या? तो क्या कीजिएगा? मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दिक्कत है। भागा। क्या करेंगे? भागा करेंगे। तो भागा, भागा नहीं भाग करेंगे। भागा तो भागिए जाओगे तुम। गजब हाल करते हो भाई। हाँ, बोल चाल के भाषा में बोल देता है गाँव सब में। यहाँ सभी जो रहता है भाग को भागा दे रहे हैं सर, भागा दे रहे हैं, भागा दे रहे हैं। भागा नहीं होता है, भाग होता है। भाग, भागा मतलब होता है कि भाग गया। 9 2 11 हो जाना, भाग जाना। भागा में आ की मात्रा यहाँ लग जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, अगर यहाँ 3 से भाग देते हैं तो 3 8 24, 4 में 4 से गया, कट्टी कट्टी बट्टी कट गया, 8 हो गया और कितना हो जाएगा? 6 2। तो शेष फल यहाँ क्या बच गया? 2 बच गया। यानी पूरी तरह से नहीं कटा 248 3 से। यानी 248 जो है 248 जो है 248 3 का गुणज नहीं है। 3 का गुणज नहीं है। अगर पूछा जाए ये 4 का गुणज 4 का गुणज है क्या? 4 का गुणज है, तो 4 का गुणज करने के लिए क्या करोगे आप? किसमें भाग दोगे 4 से भाई? 248 हाँ, 248 4 को 248 से कि 248 को 4 से? है 248 4 से। तो 4 से करेंगे, 4 छक 24, कट गया 2 मर्तबे में। हाँ, 2 बार में नहीं बोलेगा, 2 मर्तबे में। 8 हो गया,
ठीक है, 4 दूनी 8, नहीं यानी 4 से क्या हो गया, कट गया, यानी शेषफल 0 आ गया, यानी 248 क्या लिखोगे, 248 जो है क्या है, 4 का गुणज है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत, तो दिक्कत नहीं है, तो हम कुछ प्रश्न आप लोग को दे देते हैं, ठीक है, उसको क्या कीजिएगा, बना के लाइएगा और कमेंट करके कमेंट भी कर दीजिएगा कि क्या होगा। चलिए देखिए, प्रश्न रहेगा आपसे, पहला प्रश्न है 348 2 का 348 2 का गुणज है, पहला। दूसरा 1243 5 का गुणज है, 5 का गुणज है। और तीसरा प्रश्न है 48 6 7 का गुणज है, 7 का गुणज है। 31 625 जो है 5 का गुणज है। और एक पांचवा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं 9 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, ठीक है। चलिए, सभी को अच्छे तरह से गुणज समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे तरह से आ गया होगा तो ये सवाल जो है आप लोग क्या करके आइएगा, बनाकर लाइएगा, ठीक है।